दोस्तों सच सच बताओ, कितने बार तुम्हारे बिजनेस का जो वेबसाइट है उसमें फॉर्म बनाया है और सोचा है कि अब लीड्स आएगी। यानी जो लोग तुम्हारे वेबसाइट पर आकर सर्विस लेने के लिए फॉर्म फिल करता है, लेकिन रियलिटी क्या होता है, कोई फॉर्म फिलअप करता है और फिर कंप्लीट साइलेंस। ना उनको कोई इंस्टेंट कॉन्फर्मेशन मैसेज आता है, ना कोई प्रॉपर सिस्टम है। और तुम क्या करते हो, बार बार मेल लॉग इन करते हो, डेटा चेक करो, कॉपी करो, एक्सेल में पेस्ट करो, मतलब पूरा दिन बस यही काम। और यही पे सबसे बड़ा इशू आता है, तुम्हें लगता है जब ठीक चल रहा है, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा लीड स्लो प्रोसेस की वजह से वीक होते जा रहा है। बंदा फॉर्म फिल करता है लेकिन उसको कोई इंस्टेंट कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता है, ना तुम्हारे पास डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होता है। और जब प्रोसेस लंबा हो जाता है तो जो तुम्हारा क्वालिटी लीड्स होता है वो या तो डिले हो जाता है या तो कंप्लीटली मिस ही हो जाता है। तो सोचो, अगर ऐसा हो जैसे ही तुम्हारा फॉर्म कोई फिल करे, उसी मोमेंट पे एक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन मैसेज उसे मिल जाए और साथ ही साथ उसका पूरा डेटा डायरेक्टली एक्सेल में सेव भी हो जाए और बिना किसी मैनुअल काम के। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑटोमेशन बनाएंगे यूजिंग NI10। और हाँ, एक छोटा सा चैलेंज, अगर इस वीडियो में 3 के व्यूज आ गए तो मैं तुम्हें इसका रेडीमेड टेम्पलेट फ्री में दे दूंगा, जो तुम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस ऑटोमेशन को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। तो इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा दिव्या शक्ति को, जो AI एजेंट एक्सपर्ट है। वो तुम्हें पूरा प्रोसेस सिंपल तरीके से समझाएगा। उसका चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, फॉलो कर लेना। आई एम दिव्य शक्ति एंड आज के इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग एआई एजेंट देखने वाले हैं, साथ में बिल्ड करेंगे और आपको मैं इसका प्रैक्टिकल यूज केस भी बताऊंगा और आप लोग इसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक काम करते क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एआई एजेंट का आखिर वर्क क्या है और हम लोग इसको किस तरह से बिल्ड करेंगे और बाकी एआई एजेंट का क्या वर्कफ्लो रहेगा ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिर्फ 6 नोड का इस्तेमाल करके मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आज आपके लिए दिखाने वाला हूं और ये जनरली मैं मनीष भाई का एक नया स्टार्टअप उन्होंने किया है, उसी के लिए मैं बना रहा हूं। उन्होंने बोला था बनाने के लिए, तो मैं एआई एजेंट उस स्टार्टअप में ये एआई एजेंट को बना के दिया और उसके बाद इस मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं कि कैसे ये वर्क कर रहा है और इसका क्या यूज केस है वो देखना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टअप था उसमें एक छोटा सा फॉर्म था जिसके थ्रू हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप किसी वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे आप कांटेक्ट का पेज दिखेगा जहां पे आप कोई डिटेल अपना दे सकते हैं, ईमेल, नेम, जो भी डिटेल वहां पे मांगे वो देकर और उस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके डेटा कंपनी में जाएगा और उसके बाद कंपनी आपको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो होता क्या है, जनरली रिस्पॉन्स आने में काफी देर हो जाता है। उसी को कम करने के लिए हमने आज एआई एजेंट बनाया है और ना ही उसको हम कम करेंगे, बहुत मिनिमम करेंगे और आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। अब रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, तो रिस्पॉन्स आपको एक छोटा सा रिस्पॉन्स मिलेगा जिससे कि आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट बिल्ड हो, जिससे कि आपको लगे कि कंपनी के लिए कस्टमर जो है वो वैल्यूएबल है और आपका भी ट्रस्ट बिल्ड हो उस कंपनी पे। तो होता क्या है, ये एक फॉर्म है, इसमें हमें अपना नाम देना होता है, ईमेल देना होता है। मतलब जनरली ये एक एड मेकिंग स्टार्टअप मनीष भाई ने किया है, ज्यादा आपको वही डिटेल में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा ये काम है कि एक फॉर्म है, इस पे मैं जब डेटा अपना दूं तो वो डेटा एक ईमेल जो कि मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, जिस ईमेल पे मैं पूरे डेटा को लाना चाहता हूं उस ईमेल पे पूरे डेटा को लाएंगे और उसके बाद वहां से हम पूरे डेटा को फेच करेंगे और गूगल शीट में स्टोर करेंगे, जिससे कि हमें बार बार ईमेल पर जाके देखना ना पड़े। सीधा हम लोग गूगल शीट पे जाएंगे और वहां से देखेंगे कि हाँ, इसने इसने मुझे ये क्वेरी दिया है, ये प्रोडक्ट का मुझे ऐड बनाना है या जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी सर्विसेज हो वो देना है। और उसको देने के बाद मेल चला जाए उस जिस यूजर ने इस फॉर्म को फिल किया, उस पे मेल चला जाए कि हम आपको थोड़ी देर में रिस्पॉन्स देंगे या फिर बहुत जल्द मैं आपको इस एड को बना के दूंगा, इस सर्विस का प्रोडक्ट बना के दूंगा, इस सर्विस का आप यूज कर पाएंगे। ऐसा जो भी सर्विसेज हो तो आप इसको किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। आप अगर बहुत सारे वेबसाइट में कॉन्टेक्ट फॉर्म आपने देखा होगा, सिमिलर टाइप का वर्क यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी ज्यादा होगा। तो आप लोग अपने किसी भी वेबसाइट में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट करना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म बनाना होगा। तो फॉर्म के लिए आप करेंगे क्या, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा कि मैं आपको लेके दिखा सकता हूं।
मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद आपको जाना है चैट जीपीटी पे। यहाँ पे सीधा स्क्रीनशॉट को आप लोग पेस्ट करेंगे। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना होगा, जनरेट HTML कोड एज सेम फॉर इमेज। ये आप लोग प्रॉम्प्ट देंगे। इसके बाद जो इमेज आपको दिख रहा है, जैसे कि आप लोग खुद से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा ये एक फॉर्म है जिसमें कि फुल नेम है, उसका इनपुट है, ईमेल है, ये सब लेबलिंग किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से फॉर्म को जनरेट करा सकते हैं। फॉर्म का जो कोड है HTML कोड, उसको आप लोग जनरेट करा सकते हैं। और इसको जनरेट करने के बाद आपको कोई भी HTML का ऑनलाइन कंपाइलर हो, एडिटर हो, बस आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि आप फॉर्म कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसको कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी पे भी आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग अगर HTML का कोई ऐसा कोड कंपाइलर हो, एडिटर हो, जैसा कि कोड शेप आपको प्रोवाइड करता है, तो वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोग HTML का यहाँ पर भी व्यू देख सकते हैं। देखिए सेम पेज उसने बना के दिया। अब इसी में हमको इंप्लीमेंट करना आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम एक बार इस AI एजेंट को रन करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ साथ हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप लोग गूगल शीट को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने ईमेल से डेटा को फेच करके गूगल शीट में उसको अपडेट करेंगे, रो को अपेंड करेंगे, बाकी ईमेल कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे मेल आप लोग सेंड कर सकते हैं, वो सब आपको इस सिंगल वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बार फॉर्म को सबमिट करके आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा जैसे कुछ भी हम यहाँ पे डिटेल अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं, कुछ भी हम लोग डिटेल ले लेते हैं। और ये मेरा ईमेल आपको ये लेते हैं, और ये जनरली मैं डमी ईमेल आपके लिए बनाया हूं। तो अगर आप इस ईमेल पे मैसेज करिएगा तो आपको शायद रिस्पॉन्स न मिल पाए, क्योंकि मैं इसको चेक नहीं करता हूं। तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे लिंक्डइन पेज, मेरा चैनल हलचल तेज है, वहां पर जाए, आपको लिंक्डइन पेज मिलेगा। वहां से आप लोग लिंक्डइन से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। कोई AI एजेंट बनवाना हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। बाकी इस ईमेल पर आप लोग मैसेज ना करें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए हम लोग व्हाट्सएप नंबर कुछ भी यहाँ पे दे देते हैं अभी के लिए। और ये मेरा यूट्यूब का लिंक मैंने दिया, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल। अब देखिए एक बार गेट स्टार्टेड पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद हम चलेंगे अपने मेल पे और आपको दिखाएंगे कि जो मैंने डेटा को फिल किया वो डेटा मुझे टेबल के फॉर्म में ईमेल पर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा उसके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूं वो कैसे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेल पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको मेरा ईमेल दिख रहा होगा, और इस पे देखिए जो जो मैंने डेटा को फिल किया था वो पूरा डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दिखेगा। तो ये कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मनीष भाई ने ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड किया होगा जिसमें कि आप कैसे ईमेल पर इस डेटा को ला सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना होता है। अपने कोड के अंदर कुछ सबमिट के फॉर्म में, आपको जो फॉर्म में एक्शन होता है उसके अंदर कुछ आपको देना होता है छोटा सा, आपको वो आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी इसमें देखिए ऐसा टेबल के फॉर्म में मुझे पूरा डेटा मिल गया। अब डेटा मिलने के बाद करना क्या है, आते हैं अपने AI एजेंट पे और इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमारा गूगल शीट में डेटा फिल हो गया होगा। तो हम लोग एक बार अपने चलते हैं गूगल शीट पर। तो ये मेरा गूगल शीट, और ये देखिए डेटा ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं चलूं अपने मेल पर, तो मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो ईमेल में मैंने दिव्य शक्ति डॉट टेक ये वाला मेल आपको दिया था। तो नीचे में यहाँ पे मेल है, इनबॉक्स में आते हैं। तो इनबॉक्स में आने के बाद यहाँ पर आपको वो मेल प्रोवाइड होगा जो कि मैंने आपको बता रखा था। देखिए मेल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि मनीष डिजिटल एकेडमी, जो मनीष भाई के लिए मैंने ये बना रखा था, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था AI एजेंट के अंदर। यहाँ पे देखिए सेंड थैंक यू ईमेल। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए ये मैंने मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। तो यही मैसेज उसने मेल पर सेंड किया। आप लोग इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं मैसेज में। और
बाकी यही आपको प्रोसेस दिखाना था। और लास्ट में करना क्या है कि क्योंकि ये जो मेरा एआई एजेंट जो वर्कफ्लो मैंने बना रखा है वो मैंने एवरी मिनट पे आपको सेट कर रखा है। यहाँ पे देखिए एवरी मिनट पे, तो इसको करना क्या होगा, ये बार बार एवरी मिनट पे चलेगा। आप लोग पर डे का सेट कर सकते हैं, मतलब एक दिन में एक बार चले, क्योंकि ज्यादा एवरी मिनट में लोड बढ़ जाता है, ओवरहेड हो जाता है। तो अगर एक दिन का रखते हैं तो एक दिन में जितना भी आपको कॉन्टैक्ट के फॉर्म के थ्रू मैसेज आया, क्वेरी आया, फीडबैक आया, जो भी आया, वो आप लोग अपने गूगल शीट में स्टोर करेंगे और उसके बाद उस यूजर पे ईमेल सेंड करेंगे, जिससे कि उस यूजर का आपके कंपनी के प्रति ट्रस्ट बिल्ड हो, इंटरेक्शन बढ़े आपके यूजर का, जिससे कि कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एआई एजेंट दिखाया। बाकी कैसे आप लोग मेल सेंड करेंगे, उसका मैसेज क्या होगा, वो सब, और आपको इसमें मैं कैसे आप लोग जीमेल को कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी गूगल शीट का मैं बताऊंगा कैसे आप लोग डेटा को फिल कर सकते हैं। तो ये आपको एआई एजेंट मैंने फुल समझाया, आपको प्रोसेस बताया, कैसे आप लोग फॉर्म को बना सकते हैं वो बताया, और क्या क्या इसमें डेटा फिल होगा, कैसे डेटा फिल होगा, कैसे हम लोग ईमेल को कनेक्ट करेंगे, वो मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दिया। बाकी चलते हैं अब हम लोग स्टार्टिंग से इस एआई एजेंट को बनाते हैं और देखते हैं कि किस किस चीज का हमें इसमें जरूरत पड़ेगा। बाकी चलते हैं अपने वर्कफ्लो पे। तो हम आ गए अपने वर्कफ्लो पे, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग नाम चेंज कर लीजिए। स्टार्टअप एआई एजेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ट्रिगर जो नोड है, ट्रिगर नोड अगर आपको बेसिकली न पता हो ट्रिगर नोड के बारे में, तो ट्रिगर नोड का जनरली काम होता है किसी टास्क को, वर्कफ्लो को स्टार्ट करना। मतलब जब तक हम उस ट्रिगर नोड को रन नहीं करेंगे, हमारे आगे का कोई भी नोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी आगे का प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिगर नोड को चलाना जरूरी होता है, जिससे कि वहां से प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। तो वहीं से आगे के जितने भी नोड कनेक्टेड होंगे वो सब चलेंगे। तो हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए तो अभी जीमेल चाहिए, तो यहाँ पे हमने जीमेल दिया, और ऑन मैसेज रिसीव, जब हमें मैसेज रिसीव हो उसके बाद ही चलेंगे। तो उसके लिए ऑन मैसेज रिसीव, और बाकी यहाँ पे जीमेल अकाउंट कैसे आपको कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे जब आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे साइन इन विथ गूगल करना है। जैसे ही आप साइन इन विथ गूगल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लेफ्ट, जो ये लेफ्ट पैनल में एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुए होते हुए दिखेगा। इसमें आपको जो ईमेल को आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एनएटेन से, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, बाकी कंटिन्यू कर देना है। आपसे वो परमिशन मांगेगा, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका ईमेल कनेक्ट हो जाएगा। एक बार और सुनिए, सिंपली यहाँ पे साइन इन विथ जो गूगल है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में एक पैनल ओपन होगा, उस पर आप जितने भी जीमेल अभी आप कनेक्ट किए होंगे अपने लैपटॉप से, वो पूरे जीमेल आपको दिखेंगे। जिस जीमेल से आप चाहते हैं कि आप अपने एनएटेन को कनेक्ट करें उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका वो कुछ एक्सेस लेगा आपके ईमेल का, ताकि आपके ईमेल का एक्सेस लेकर वो काम को कर सके, उसके लिए होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑलरेडी मैंने कर लिया है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूं। तो उसके बाद मोड जो है उसमें आप लोग एवरी मिनट कर सकते हैं, एवरी आवर, आप जो चाहे। मैं फिलहाल के लिए एवरी मिनट रखता हूं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। इवेंट, तो मैंने आपको बताया कि जब मैसेज रिसीव हो, मैसेज रिसीव होने के बाद, कहने का क्या मतलब है कि जब मैसेज रिसीव हो, यानी जो मैंने ईमेल कनेक्ट कर रखा है, जिस ईमेल से मैं चाहता हूं कि इस ईमेल पे मुझे पूरे डेटा को फेच करके लाना है, उसमें जब डेटा रिसीव होगा उसके बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो बिना मतलब का हम ईमेल को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब डेटा हमारा आया उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद एवरी मिनट यहाँ मैंने किया। उसके बाद आप यहाँ पे एक और प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एजेंट है वो और इफिशियंटली वर्क करेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फिल्टर में ऐड फिल्टर दिखेगा, यहाँ पे रीड स्टेटस आपको दिखेगा। इस पे आने के बाद ऑन रीड ईमेल ओनली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरा ये मेल है और ये मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है,
लेकिन इसको तो बार बार मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसका डेटा ऑलरेडी गूगल शीट में के अंदर मैंने फिल कर रखा है। अगर फिर से मैं दोबारा इसको फिल करूंगा तो वो तो फिर डुप्लीकेसी हो जाएगा, एक ही डेटा बार बार फिल होगा जिससे कि हमारा गूगल शीट भी भर जाएगा और ये एआई एजेंट इफिशियंटली वर्क नहीं कर पाएगा, कहीं कहीं ये एरर कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार जो मैसेज रीड हो गया उसको रीड असाइन कर देंगे, मतलब रीड उसको मार्क कर देंगे और उसके बाद जो अनरीड डेटा है, मतलब नया कोई ईमेल आता है तो वो ऑलरेडी अनरीड होगा, तो उस ईमेल पे हम वर्क करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे रीड स्टेटस जो है उसको इंक्लूड किए जिसमें कि अनरीड ईमेल ओनली, जो ईमेल अनरीड है उसी को हमको इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे फिल्टर में एक और ऑप्शन आपको देना होगा, यहाँ पे ऐड फिल्टर में सेंडर। अब यहाँ पे जब आप सेंडर देंगे तो आपका ईमेल जो नोड आपने कनेक्ट किया ट्रिगर नोड, वो और इफिशियंटली वर्क करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको सबमिट करते हैं, ये जो मैंने फॉर्म सबमिट किया उसके बाद मुझे ईमेल पे डेटा आया, जो फॉर्म के अंदर जो डेटा दिया था वो डेटा मुझे मिला। और वो डेटा आप लोग नोटिस करेंगे जब जब मैं फॉर्म को सबमिट करता हूं, जैसे देखिए यहां पर भी मैंने फॉर्म को सबमिट किया था, उसके बाद यहां पर भी मैंने फॉर्म को सबमिट किया था। तो जब जब मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं, आप लोग एक नोटिस किए होंगे काम की, जो फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है वो देखिए ईमेल यहाँ पे हमेशा ईमेल सेम रह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा ईमेल है, मतलब सेंडर कौन हमें सेंड करेगा, तो सेंडर जो है वो यहाँ पे सेंडर का ईमेल ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अपने एआई एजेंट के अंदर सेंडर के अंदर इस ईमेल को हम लोग पेस्ट कर देंगे, जिससे कि आपका जो नोड है वो और इफिशियंटली वर्क करेगा कि हमारा सेंडर ये है, मतलब जो मेल इस सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है उसी पे सिर्फ ये इंप्लीमेंट करेगा और उसके अनरीड ईमेल पे इंप्लीमेंट करेगा बार बार एवरी मिनट। तो इस ट्रिगर नोड का यही मतलब रहा कि जो अनरीड ईमेल है उसी पे आपको वर्क करना है, पहला चीज ये, दूसरा एवरी मिनट करना है, और तीसरा ये कि जो हमारा मेल इस सेंडर के थ्रू आ रहा है, ये जो सेंडर हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ये सेंडर इसी के थ्रू जो आ रहा है उसी पे वर्क करना है। तो ये दूसरे जो सेंडर जो दूसरे मेल आएंगे उस पे ये वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर वर्क मैंने किया, पर्टिकुलर सेंडर जो मेल भेज रहा है उसी पे वर्क करना है, क्योंकि दूसरा फ्रॉड करके भी आपको उस डेटा के फॉर्म में आपको सेंड कर सकता है। तो उस वजह से मैंने यहां पे दिया। तो आपको ये पूरे प्रोसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस कर लिया। अब इसको करने के बाद आगे आपको करना क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे जीमेल ट्रिगर को कनेक्ट कर लिया, इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि अभी मुझे कोई डेटा नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने अभी कोई मेल सेंड ही नहीं किया है। जो भी मेल इसके थ्रू आया था वो टोटली रीड हो चुका है। तो हम एक बार फॉर्म को सबमिट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा ये ट्रिगर नोड वर्क प्रॉपर वे में कर रहा है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे एक बार फॉर्म को सबमिट करते हैं, डेटा ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, एक बार इसको मैं सबमिट करके आपको दिखाता हूं। तो हमारा जो फॉर्म है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। इसको करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट करने के बाद अब यहाँ पे डेटा आपको दिखेगा और ये देखिए ये आपको डेटा दिखा। अब इसमें से मुझे, अगर मैं आपको दिखाऊं अपने मेल पे, यहाँ पे मेल आ चुका है और ये डेटा आपको दिख रहा है। अब इसमें से पूरे डेटा को मुझे फेच करना है, मतलब पूरे जो नेम है, ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर है, कंपनी है, इस पूरे डेटा को मुझे फेच करके गूगल शीट में स्टोर करना है। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे डेटा को फेच करना होगा। तो यहाँ पे आपको कोड नोड का इस्तेमाल पड़ेगा, जिससे कि आप जो ईमेल से डेटा आया, यहाँ पे कोड इन जावास्क्रिप्ट करते हैं, जो ईमेल से डेटा आया उसको आप लोग फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। और ये कोड मैं सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूं। ये कोड आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसका टेंशन आप न लें। इसमें सिंपली हो क्या रहा है, जो यहां से डेटा यहाँ पे देखिए आपको स्निपेट जो यहाँ पे है उसके अंदर डेटा दिख रहा होगा, नेम के अंदर नेम वैल्यू, फुल नेम यहाँ पे दिख रहा होगा, ईमेल दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, ब्रांड, कंपनी, ये पूरे डेटा आपको दिख रहे हैं।
इसी में से आपको डेटा को फेच करना है और ये मेरा कोड है, इसी कोड के थ्रू मैं फेच करूंगा। तो इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे शायद कुछ कोड में एरर है, इसको एक बार मैं सॉल्व करता हूं। हाँ, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डेटा हमारा आ चुका है। मैंने किया क्या, एक छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे, इस कोड में कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे जीमेल ट्रिगर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई जो था वो इनेबल था, तो आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टरेट कर लिया है तो उसका कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज डेटा में एरर आ सकता है, डेटा सही रूप में नहीं आएगा, सही फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको सिंप्लीफाई जो है उसको डिसेबल करना है। इसको करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये जो कोड था उस कोड में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है और इसके बाद डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब आगे के प्रोसेस में हमें गूगल शीट में इसको स्टोर करना है, तो वो कैसे हम करेंगे आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले एक और आप काम कर सकते हैं, जैसे ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म जो डेटा है उसके अंदर आपको ये डेटा दिख रहा होगा, तो आप इस डेटा को अलग कोई वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये फुल नेम है, आप चाहते हैं कि नेम वेरिएबल में हम स्टोर करें जिससे कि गूगल शीट में नेम के अंदर वो डेटा फिल हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट फील्ड आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन। जैसे ही आप एडिट करेंगे यहाँ एडिट फील्ड आपको दिखेगा। अब इसमें आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो वेरिएबल का नाम रखना है, सपोज मैं नेम रखता हूं, और जो आपको वैल्यू रखना है उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गूगल शीट को बना लेता हूं, क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ेगा कौन कौन से हमें कॉलम चाहिए वो आपको मैं पहले दिखा देता हूं। तो आते हैं अपने गूगल शीट में, और ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो आप लोग गूगल शीट में जाएंगे, अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा, साइन अप नहीं किया होगा, प्लीज आप लोग साइन अप करिएगा, उसके बाद ही आप लोग यूज कर पाएंगे। तो साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्प्रेड शीट बना लेना है। उसके अंदर यहाँ पे देखिए फुल नेम आपको देना होगा, वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप, कंपनी, प्राइसिंग प्लान, मेल सेंड और टाइम स्टैम्प। सबका यूज केस है। पहला तो फुल नेम आप जानते होंगे नाम के लिए, दूसरा वेबसाइट जो आप वेबसाइट फॉर्म के अंदर देंगे वो, और ईमेल देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, कंपनी देंगे, प्राइसिंग प्लान। बाकी मेल जो सेंट है ये मैंने एक आपके लिए फ्लैग वेरिएबल टाइप बनाया है, जिससे कि आपको पता चले कि मेल जो है यूजर को सेंड हो चुका है। ये आपको एक फ्लैग टाइप आपको दिखेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से यूजर को मेल सेंड हुआ है। अगर मेल सेंड नहीं होगा तो फिर ये ब्लैंक होगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि मेल सेंड नहीं हुआ है, तो उसको आप मैन्युअली भी सेंड कर सकते हैं। बाकी एआई एजेंट है, ये खुद ब खुद सबको सेंड करेगा, उसके बाद आपके पूरे डेटा को फिल कर देगा। और उसके बाद जो टाइम स्टैम्प है, जब आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, उस टाइम आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहां से आप लोग स्प्रेडशीट के अंदर जो गूगल शीट है उसके अंदर ये सारे कॉलम को आप लोग जल्दी से जल्दी बना लीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग देखिए। तो एक बार हम लोग इसको बना के देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसको अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल, और बाकी आप लोग इस प्रोसेस को रिमूव भी कर सकते हैं, कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे जो डेटा था, इस डेटा को ऑलरेडी मैंने एडिट फील्ड के अंदर जो मैं बोल रहा था कि अलग अलग वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। सबके लिए सेम प्रोसेस था। जो नाम था उसके लिए मैंने फुल नेम रखा, जो वेबसाइट था उसके लिए वेबसाइट रखा, ईमेल रखा, व्हाट्सएप रखा, कंपनी रखा, और ओरिजिनल ईमेल आईडी ये आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे जो आप जीमेल ट्रिगर किए होंगे ऊपर यहाँ पे आईडी दिखेगा, इसको आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे, ओरिजिनल ईमेल आईडी, जिससे कि वो ईमेल आईडी जो आपका ईमेल है उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा। और बाकी जो मेल सेंट है उसमें मैंने ऑलरेडी यस को मैन्युअली फिल करके रखा है। उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, आपको यहाँ पे सब डेटा दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, गूगल शीट में जाना है। गूगल शीट को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे गूगल लिखेंगे, गूगल के बाद गूगल शीट आपको यहाँ पे दिखेगा। हमें रो को अपेंड करना है, तो यहाँ पे अपेंड रो आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आप पूछेगा कौन से शीट के अंदर आप लोग डेटा को फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एजेंट स्टार्टअप ये मेरा सीट है, और इसके अंदर सीट 1 मतलब स्प्रेडशीट जो है वो एजेंट स्टार्टअप है, उसके अंदर सीट 1 में हमें डेटा को फिल करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया एजेंट स्टार्टअप, और इसके अंदर जो सीट है हमारा वो पहला सीट है, पहला सीट। अब यहाँ पे आपको जो जो कॉलम आपने
यहाँ पे बना रखे हैं वो सभी कॉलम आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो फुल नेम है यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, वेबसाइट में आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपको ईमेल दिखेगा, आप ईमेल में डेटा को फिल करेंगे। व्हाट्सएप दिखेगा, व्हाट्सएप में डेटा को फिल करेंगे। कंपनी है, कंपनी आप लोग ऐसे ही सभी को आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बाकी प्राइसिंग प्लान है वो भी आप लोग कर सकते हैं। और मेल सेंड के अंदर यस। अब टाइम स्टैम्प क्या है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा नोड, उसी समय हमें टाइम स्टैम्प देना होगा, मतलब उसी टाइम पे देना होगा। क्योंकि फॉर्म हमने सबमिट किया, उसके बाद तुरंत ये नोड हमारा जो है वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जो अभी का टाइम है, अभी के टाइम के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन पे आना है। एक्सप्रेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसेस देना है और नाउ लिखना है। देखिए, तो ये जो है यहां से आप लोग अभी जो टाइम हो रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये डॉलर नाउ आपको लिखना होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब यहाँ पे एक बार सिंपली हम एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं और इसको करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा डेटा फिल हो रहा है या नहीं। जी हाँ, तो डेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और डेटा आने के बाद अब आपको करना क्या है, मैंने यहां तक प्रोसेस किया। अभी आपको दो प्रोसेस और करना है। पहला तो हमें ईमेल सेंड करना होगा। जो यूजर ने मेल सेंड किया उस पर एक छोटा सा मैन्युअली जो मैसेज हम ऑलरेडी फीड करके रखेंगे उसको सेंड करेंगे। और उसको सेंड करने के बाद जो ईमेल पे मैंने वर्क किया उसको मार्क एज रीड भी करना होगा, ताकि वो रीड हो जाए और अगली बार जो एग्जीक्यूशन हो उसमें वो मेल दोबारा डुप्लीकेट ना हो हमारे गूगल सीट के अंदर। तो उसके लिए हमें मार्क एज रीड करना होगा। तो वो कैसे हम करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। तो आपको आना है यहाँ पे जीमेल, सिंपली आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जीमेल आपको दिखेगा। इस पे आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले हम मैसेज को सेंड करते हैं, उसके बाद हम लोग मार्क एज रीड करेंगे। सेंड अ मैसेज, और किसके पास सेंड करना है तो यहाँ पे आपको ईमेल दिखेगा, यहां से हम ईमेल ला सकते हैं। ईमेल लाने के बाद सब्जेक्ट आपका क्या होगा, और तो यहां से हमने डेटा ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखा है, तो यहीं से हम लोग डेटा को फेच करते हैं। मैसेज हमने फेच किया और बाकी सब्जेक्ट में फॉर्म सबमिशन आप लोग कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार। और यहाँ पे टेक्स्ट आप लोग दीजिएगा जिससे कि आपका डेटा जो है वो अच्छे फॉर्म में है। यहाँ पे मैंने मैसेज में पेस्ट किया सिंपली, और सब्जेक्ट में फॉर्म सबमिशन ही देते हैं अभी के लिए, फॉर्म सबमिशन। नीचे आते हैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन के अंदर आपको आना है और यहाँ पे अपेंड एनेटेन एट्रीब्यूशन इसको आपको डिसेबल करना है। डिसेबल जब आप करेंगे उससे होगा क्या कि आप जब ईमेल किसी को सेंड करेंगे तो नीचे में अगर आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे तो नीचे में आपका, अगर आपने यूज किया होगा तो आपको यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ रहता है दिस इज ऑटोमेटिकली सेंड बाय एनेटेन। तो उससे आपको पता चल जाता है आपके यूजर को कि आप किस एआई एजेंट का यूज कर रहे हैं या किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये एक सही बात नहीं होता है यूजर को बताना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिसेबल किया जिससे कि वो मैसेज नीचे लिख के ना आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं इसको अपेंड में इनेबल करता हूं, और इनेबल करने के बाद आपको प्रोसेस को एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, जैसे ही एग्जीक्यूट किया ये आपको एक मेल सेंड करेगा। यहाँ पे आते हैं अपने ईमेल पे, और मैंने दिव्य शक्ति इस पे मेल को सेंड किया है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ये कुछ देर में आपको रिस्पॉन्स देगा, ईमेल सेंड करेगा। देखिए, तो यहाँ पे मेल आ चुका है। अब इसमें अगर हम जाते हैं तो ये देखिए दिस ईमेल हैज सेंड वाज सेंड ऑटोमेटिकली विथ एनेटेड। यही मैं आपको बता रहा था कि ये दिखाना सही नहीं होता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक बार हम इसको डिसेबल करते हैं, और डिसेबल करने के बाद एक बार और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एक बार हम इस प्रोसेस को एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये फिर से आपको मेल सेंड किया होगा। आते हैं अपने ईमेल पे, और ये हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई वैसा नोटिफिकेशन नहीं नीचे आपको दिखेगा, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी इस डेटा में थोड़ा सा हम यहाँ पे सुधार करते हैं। फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बाकी और सभी चीज सही है। अब हमें यहाँ पे मार्क एज अ रीड, एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे बचेगा जिसमें मार्क एज अ रीड करना होगा।
तो फिर से हमें जीमेल का एक्सेस चाहिए, तो जीमेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। जीमेल को कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा मार्क अ मैसेज एज रीड, ये इस पे आप लोग को जाना है। इस पे जाने के बाद अब यहाँ पे मैसेज आईडी देना होगा। तो ये जो आईडी आपको दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अब इसके बाद जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो ईमेल है वो मार्क एज अ रीड हो चुका है, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हमारा प्रोसेस नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क एज अ रीड कर दिया। तो एक बार जब वो रीड कर दिया, तो मैंने आपको बता रखा था कि एक बार रीड करने के बाद वो दोबारा उसी डेटा पे वर्क न करे हमारा वर्क फ्लो, जिससे कि वो डुप्लीकेसी आपका आ जाएगा गूगल शीट के अंदर, वो डेटा फिल से फिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बता रखा था। तो एक बार हम एक काम करते हैं, शुरू से फॉर्म को पहले एक बार सबमिट करते हैं। फॉर्म को एक बार हम लोग सबमिट करते हैं, तो ये डेटा हमारा रहा। और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेज आपको करके दिखाता हूं, जैसे हलचल तेज, ये मैं करके आपको दिखाता हूं। नाम एक बार मैं चेंज कर लेता हूं। नाम मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्म को सबमिट किया। फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक मेल जाएगा, और मेल जाने के बाद इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, और एक बार गूगल शीट के अंदर हम देखते हैं। गूगल शीट के अंदर ये देखिए, 6th रो पे हमारा डेटा फिल होना चाहिए, और एक बार इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जब मेल आया दूसरा, तो देखिए हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम गूगल शीट पे आते हैं, तो देखिए हमारा डेटा हमने क्या क्या चेंजेस किया था। नेम हमने चेंज किया था, और यहाँ पे कंपनी में तेज ऐड किया था। अब यहाँ पे आपका मेल भी सेंड हो चुका है। और अगर मैं अपने ईमेल पे आता हूं, तो ये देखिए फॉर्म सबमिट हो चुका है। और फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर एक बार मैं फिर अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा पर वर्क कर लिया है। ये मैंने दूसरा आपको दिखाया होगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे ये बार बार क्यों चल रहा था, उसका एक कारण है। यहाँ पे हमने आईडी जो था वो गलत दे रखा था, क्योंकि आईडी ये हमें देना है आईडी। तो एक बार इसको हम लोग क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद जो जीमेल ट्रिगर था उसके अंदर की आईडी को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, एक बार ये हमारा वर्कफ्लो फिर से चलेगा, क्योंकि हमने गलत आईडी दे रखा था। लेकिन इसके बाद ये वर्कफ्लो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा को रीड मार्क कर दिया है। तो अगर मैं इसमें आता हूं, तो हमारा डेटा जो है वो ऑलरेडी जो है वो मार्क रीड हो चुका है। तो इसके बाद देखिए अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हमारा वर्कफ्लो जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं लास्ट बार आपको फॉर्म को सबमिट करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कैसे ये वर्कफ्लो काम कर रहा है। दिव्य शक्ति हलचल तेज, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको डेटा में चेंजेस दिखे, तो आपको लगे कि हाँ ये फाइनली सक्सेसफुली हमारा वर्क कर रहा है। तो इसको एक बार हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आते हैं अपने वर्कफ्लो पे। वर्कफ्लो पे आने के बाद एक बार हम लोग गूगल शीट के अंदर देखते हैं। तो गूगल शीट के अंदर हमको यहाँ पे 10th नंबर रो के अंदर हमारा डेटा जो है वो ओपन होना चाहिए। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट हो चुका है। वर्कफ्लो स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ पे हम देखिए अपने गूगल शीट के अंदर, तो देखिए यहाँ पे 10th नंबर रो पे हमारा डेटा फिल हो चुका है। और एक बार अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये अब हमारा वर्क नहीं करेगा, इसलिए कि ऑलरेडी उस डेटा पे हमारा वर्कफ्लो कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है। और हम अगर अपने मेल पे चलते हैं, तो इस पे इसने मेल को सेंड किया हुआ, देखिए यहाँ पे इसने इस मेल को सेंड किया। अब यहाँ पे मैसेज में आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार। बाकी तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया। और आप एक और वर्क कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जो नंबर यहाँ पे आया, अगर मैं आपको दिखाऊं ईमेल के अंदर फॉर्म सबमिट हुआ था, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है, इस पर भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको, तो जैसे अगर मैं आता हूं अपने वर्कफ्लो पे आने के बाद अगर डेटा देखें, तो यहाँ पे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा।
इसमें आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप जो नोड है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वो कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं वीडियो वो नहीं इसमें बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, मनीष डिजिटल एकेडमी वहां पर भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करते हैं। बाकी मेरे जो चैनल है यहाँ पर भी आपको ये देखिए, इसमें आपको व्हाट्सएप का मैंने बताया था कि कैसे आप लोग व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इसमें यह भी बता रखा है कि कैसे आप लोग किसी नंबर पे मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो आपको अपने वर्कफ्लो के अंदर आना होगा, यहाँ पे आप सिंपली व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे और जो नंबर आपको दिख रहा है, ये वर्कफ्लो है, यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है उसी नंबर को आपको देना है, किसी नंबर पर हमें मैसेज को सेंड करना है। तो ये आप नंबर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा आज के इस वीडियो में कि कैसे आप लोग इस हेल्पफुल एआई एजेंट को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और ये आप अपने कंपनी में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसको यूज कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया, काफी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में आपको बताया कि कैसे आप लोग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करेंगे, क्या वर्कफ्लो में ईमेल को कैसे कनेक्ट करेंगे, गूगल शीट को कैसे कनेक्ट करेंगे, बाकी गूगल शीट में डेटा को कैसे लाएंगे, ईमेल को कैसे मार्क एज रीड करेंगे जिससे कि बार बार एक ही ईमेल पे हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो, जिससे कि डुप्लीकेसी ना हो पाए। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को। दोस्तों अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो वो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।